हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं मोहम्मद यूनुस इनके कुंडली के बारे में। तो मोहम्मद यूनुस इन्होंने हाल ही में 8 अगस्त को जो है वो बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र की कमान संभाली है। या तो हम कह सकते कि इन्होंने बांग्लादेश पर एक प्रकार से अपना हक या अपना कब्जा जमा लिया है। और हमने देखा था कि किस प्रकार से शेख हसीना जी जो है वो बांग्लादेश से भागकर जो है भारत देश में आई, और एक प्रकार से उनको वहां से निकाला गया, वहां पे आर्मी का कंट्रोल रहा। और ये सब चीजें मोहम्मद यूनुस के इशारे पर वो हुई। एक प्रकार से तख्ता पलट हुआ उनका। और अभी प्रेजेंटली मोहम्मद यूनुस जो है वो वहां की सत्ता संभाले हुए है। तो उनके कुंडली में कौन से योग थे कि जिस प्रकार से शुरू में वो एक प्रकार से एक छोटे फैमिली में जन्म लेकर चिटगोंग जैसे जो शहर जो ब्रिटिश रूल इंडिया में था, तो वहाँ पे जन्म लेकर वो एक छोटी परिवार में जन्म लेके धीरे धीरे एक इकोनॉमिस्ट होते हैं। और अलग अलग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करके इकोनॉमिस्ट का पद लेके बाद में पॉलिटिकल करियर में आते हैं, और एक एंटरप्रेनर भी वो होते हैं सक्सेसफुल। तो उनके कुंडली में कौन से योग थे, प्लस अभी जो उन्होंने सत्ता संभाली है, जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसमें क्या रीजंस थे, तो ये सब डिटेल में हम आज एनालिसिस करेंगे। तो जानते हैं उनके कुंडली में कौन से योग है। तो ये बीच में जो दिख रही है जन्म कुंडली है। और जन्म कुंडली ये की मेन कुंडली होती है। और दूसरी जो नवमांश कुंडली होती है, जो एक डिटेल जो एक सूक्ष्म प्रकार से एनालिसिस कुंडली का वो करती है। तो इसलिए नवमांश कुंडली भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट है। तो दोनों भी इंपॉर्टेंट है। जन्म कुंडली एक ब्रॉडर रूप दिखाती है और नवमांश सूक्ष्म रूप में वो लेके जाती है। तो जन्म कुंडली में हम देखेंगे कि गुरु शनि ये लगन में ही बैठे हुए हैं। तो एक अच्छा योग होता है ऐसा इंसान जो हो नॉलेजेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे गुरु मित्र राशि में बैठा हुआ है। और साथ ही साथ शनि जो है वो शत्रु राशि में जाकर नीच का वहाँ पे हो चुका है। तो शनि नीच का होने के कारण ऐसा इंसान जो होगा एक प्रकार से बिजनेसमैन होगा, उसका नॉलेज अच्छा रहेगा। लेकिन बिजनेस वो ऐसी चीजों का करेगा जिससे एक प्रकार से समाज में एक निगेटिव तत्व जो है उनका रिप्रेजेंटेशन वो करने वाला होगा। निगेटिव तत्वों का बिजनेस वो करने वाला होगा। और ऐसे इसका नॉलेज भी उसे बहुत कुछ होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई मतलब पॉलिटिकल करियर है तो उसमें करप्शन ज्यादा होना, इस प्रकार से निगेटिविटी रहेगी। या तो इकोनॉमिस्ट होंगे तो इकोनॉमिस्ट अपने खुद के फायदे के लिए वो इकोनॉमिस्ट बनेंगे। इस प्रकार के योग यहाँ पे शनि बनाता है, क्योंकि वो लग्न में नीच का होकर बैठा हुआ है। और लग्नेश जो है उसका एक प्रकार से हम एंटीबायोटिक कह सकते हैं। तो गुरु वहां पे होने की वजह से नॉलेज तो अच्छा रहेगा डेफिनेटली। ऐसा इंसान मल्टी डायनामिक पर्सन भी होगा, अलग अलग क्षेत्रों में उसका नाम होगा। लेकिन शनि नीच का होने की वजह से कर्मों में एक प्रकार से एक नीचता आना, या अशुभ कर्म करना, या गड़बड़ करना कुछ भी, तो इस प्रकार के योग यहाँ पे शनि जरूर बनाता है। हालांकि सक्सेस जरूर देता है, लेकिन गलत रास्तों में जाकर वहां पे सक्सेस मिलती है। अब इनका जो ज्योतिषीय जानकारी अगर हम देखेंगे तो यहाँ इनका मेष लगन है, गुरु राशि स्वामी है, क्योंकि इनकी जो रास है वो मीन रास है, चंद्र मीन राशि में जाके बैठा हुआ है। नक्षत्र उत्तर भाद्रपद है जो शनि का नक्षत्र है। तो शनि की महादशा में इनका जन्म हुआ चौथे चरण में, शनि का नक्षत्र है, तो शनि प्रधान इनका स्वभाव रहेगा। कोई इनके अगेंस्ट जाता है तो उसको सजा देना, ये शनि का स्वभाव हो जाता है जब कभी भी शनि के नक्षत्र में चंद्रमा जाता है। और साथ ही साथ इनका सिक्स हाउस अगर हम देखेंगे तो सिक्स हाउस में राहु जाकर बैठा है, जो कि अच्छे राशि में, कन्या राशि में, मित्र राशि में जाके बैठा हुआ है। तो ऐसे इंसान के शत्रु भरमार रहेंगे, शत्रु तकलीफ भी देंगे, लेकिन इनका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये भी शत्रुओं के ऊपर प्रभावी रहेंगे। तो सिक्स हाउस का राहु शत्रु की उत्पत्ति कराता है, प्रभावशाली शत्रु भी देता है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। इस प्रकार का योग यहाँ पे राहु बनाता है। हालांकि चंद्र केतु की भी वहां पे दृष्टि है, तो चंद्र केतु का ये 12वें स्थान में योग जाना, ऐसा इंसान जो होता है एक प्रकार से विचित्र कर्म करने वाला, या सडनली कुछ काम करेगा, सनकी होके, सनकी तानाशाह जो हम कहते हैं, तो सनक में जाके, या एक प्रकार से माइंड डिस्टर्ब होके उनका, क्योंकि चंद्र पर राहु की दृष्टि है और केतु के साथ में बैठा हुआ है। और यहाँ पे योग अगर हम योग देखेंगे तो एक साइड में राहु केतु के सारे ग्रह हो गए हैं। तो चंद्रमा जो है वो एक प्रकार से काल सर्प योग में अटक गया है राहु केतु के बीच में। तो इनका माइंड जो होगा एक प्रकार से निगेटिव वे से चलेगा,
ये सनकी होंगे, अपने विचित्र स्वभाव से लोगों को एक प्रकार से परेशानी में डालने वाले होंगे, और एक शॉर्ट टेम्पर्ड भी होंगे। इनको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है एक प्रकार से पीड़ित है राहु केतु में। तो जब कभी चंद्रमा पीड़ित होता है तो ऐसा इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड, सनकी स्वभाव का जरूर हो जाता है, और उसी में वो डिसीजन लेता है। अब जानकारी लेंगे चौथे हाउस की, यानी कि फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस में अगर हम देखेंगे तो मंगल बुध के साथ में नीच का होकर बैठा हुआ है। तो मंगल यहाँ पे नीच का है, और बुध जो है वो चंद्रमा के राशि में बैठा हुआ है। मंगल का नीच हो जाना ये एक प्रकार से चतुर बनाता है इंसान को, लेकिन चतुर बनाने के साथ साथ गृह कलह भी दिखाई देता है, क्योंकि चतुर्थ हाउस जो होता है वो मातृभूमि का स्थान होता है, मातृस्थान होता है, जहाँ पे इंसान का जन्म होता है। तो ऐसी जगह पे मंगल कुछ ना कुछ वाद विवाद, कलह, लड़ाइयाँ ये सब करता रहेगा। और नीच का होने की वजह से एक प्रकार से इनका नाम कलंकित वहाँ पे जरूर होगा, इनका नाम रोशनी में आएगा कि ये कहीं ना कहीं जो गृह कलह है उसमें ये सम्मिलित है। और एक प्रकार से इनके इनके बदनामी भी वहाँ पे मंगल कर रहा है, क्योंकि वो नीच का होता है, वो अपनी अशुभता नहीं छोड़ता है। हालांकि नीच का मंगल अगर अकेले बैठे रहे तो इंसान को चपर या चतुर, आज के जो कलयुग में हम कह सकते हैं, कलयुग में मंगल इंसान को नीच नीच वाला मंगल इंसान को चतुर, चपल, लोगों को धोखा देने वाला इस प्रकार का बनाता है। तो ऐसा इंसान इस प्रकार का हो सकता है, चतुर हो सकता है, लेकिन फिर भी गृह कलह में उसका नाम आएगा, और मंगल की दशा महादशा जब चलेगी तो इसका नाम खराब जरूर होगा वो समय पे। तो ये गृह कलह में ये लोग ये फंस सकते हैं। हालांकि ये बुध वहां पे होने की वजह से इनकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, वहां पे अपने बुद्धि से वो काम करेंगे, और गृह कलह को जो समाप्त करने की का प्रयत्न भी वो करेंगे। लेकिन मंगल कहीं ना कहीं से युद्ध वाद विवाद यहाँ पे घर में पैदा जरूर करेगा। अब बात करेंगे सूर्य शुक्र की युति के बारे में। तो सूर्य शुक्र की युति तृतीय भाव में है। जब कभी भी सूर्य शुक्र के साथ में होता है तो शुक्र को अस्त जरूर कराता है। यहाँ पे सूर्य अच्छा है, पॉजिटिव है, और शुक्र जो है वो शत्रु राशि में चला गया है। तो ये किसका इंडिकेशन देता है? ये इस प्रकार का इंडिकेशन है कि किसी महिला, क्योंकि शुक्र महिला को भी रिप्रेजेंट करता है, तो किसी महिला से इनकी प्रताड़ना होगी, या महिला के वजह से इनको परेशानी होगी, या महिला के वजह से इनकी सत्ता जाती हुई भी दिखेगी। तो इस प्रकार का योग यहाँ पे बन सकता है अगर शुक्र की दशा अंतरदशा चले तो। और अगर ये सब राहु के दशा में होता है तो यहाँ पे राहु प्रभावी है, या शत्रु के ऊपर प्रभावी राहु दिखाता है। तो ऐसा इंसान जो होगा वो डेफिनेटली वो महिला पर अटैक करने का प्रयत्न करेगा, और कुछ हद तक वो सफल भी हो जाएगा, क्योंकि शुक्र यानी कि लेडीज का, यानी कि स्त्री का कारक होता है, और राहु मंगल इन सब ग्रहों की दशा में शुक्र का अंतर आना, वो महिला के ऊपर अटैक करना या महिला के ऊपर कहीं ना कहीं से अपना आधिपत्य रखना, इस प्रकार का कारक होता है। लेकिन उसी महिला के द्वारा वो प्रताड़ित भी होगा, क्योंकि सूर्य के साथ में है वो शुक्र, और शत्रु राशि में चला गया है, तो प्रताड़ना भी होगी, और ये प्रताड़ना करने का प्रयत्न भी करेगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे हम इसका योग देख सकते हैं। अब इनका एक प्रकार से गण मनुष्य है, लोगों को साथ लेके चलने वाला योग है। और हम देखेंगे कि ये इनका तत्व जल है, तो स्वभाव जो है चंचल होगा। ताम्रपाय होने की वजह से धन की कमी नहीं होगी। अब एक बात देखेंगे कि वो इकोनॉमिस्ट क्यों बनते हैं, क्योंकि एक प्रकार से शुक्र जो है द्वितीय स्थान का मालिक, और नवम स्थान का मालिक गुरु, तो गुरु तो लगन में ही चला गया है, जो एक प्रकार से इकोनॉमी में इनको इंटरेस्ट देता है। तो गुरु प्रभावशाली होने की वजह से भी वो इकोनॉमिस्ट बने। शुक्र तृतीय भाव में जाने की वजह से अपने मेहनत से ये नॉलेज गेन करेंगे, मेहनत से धन के रिलेटेड नॉलेज इनका अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु लगन में है, नवम भाव का स्वामी। और यहाँ पे कर्मेश और भाग्येश भी एकत्र आ रहे हैं। जो कर्मेश है या लाभेश है, और जो भाग्य भाव का स्वामी है, तो वो दोनों एकत्र होकर लगन में बैठे हैं, गुरु और शनि। तो ये भी एक अच्छा योग है। लक्ष्मी नारायण मतलब लक्ष्मी का आगमन कहीं ना कहीं से होना, भाग्य अच्छा होना, और अपने कर्म को अपने मतलब अपने हिसाब से ढाल लेना, इस प्रकार का योग भी बनता है यहाँ पे। तो अपना उनको जो चाहिए वो अपना काम करने वाले होंगे, भाग्य को अपने साथ में रखने वाले होंगे, या भाग्य की वृद्धि करने वाला ये योग है। तो कर्मेश और भाग्यश एक साथ होना ये एक प्रकार से काम में उन्नति देता है, जो करेगा इंसान उसको सक्सेसफुल बनाता है। तो इस प्रकार से वो फाइनेंस, पॉलिटिशियन या एंटरप्रेनर बने हैं शनि और गुरु की प्रभावता के कारण। और उसमें कुछ हद तक इनको सक्सेस भी मिल रहा है, क्योंकि इनका भाग्य भाव है
वो लगन में जाके बैठा हुआ, भाग्य भाग्य का स्वामी गुरु। तो ये बहुत अच्छा योग हो गया, इसलिए इनको सक्सेस मिली और इनको काफी मतलब अवार्ड्स भी मिले, उससे उनको नवाजा गया। जैसे कि नोबेल प्राइज पीस 2006 में इनको मिला था। यूएस से इनको भी अवार्ड मिल चुके हैं कुछ 2012 में। और ये अलग अलग इसमें इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन भी रहता है, तो वो उसी के कारण, इस योग के कारण यहाँ पे बना हुआ है। नवमांश कुंडली में हम देखेंगे तो चंद्र लगन में नीच का होकर बैठा है। तो चंद्र लगन में नीच का होकर बैठना एक प्रकार से निगेटिव योग है। तो चंद्र यहाँ पे नीच का होने की वजह से माइंड को और खराब कर रहा है, क्योंकि सूक्ष्म एनालिसिस यानी कि नवमांश कुंडली होती है। तो यहाँ पे भी चंद्र खराब है, पीड़ित है, नीच का है। ये गुस्सेल स्वभाव के होंगे, अपने गुस्से के वजह से या क्रोध पर नियंत्रण न होने के कारण गलत डिसीजन ले लेंगे, और जिसके वजह से हमने देखा है कि इन्होंने जो है वो दूसरे धर्मों के ऊपर इनका एक प्रकार से अपना क्रोध निकाला, और कहीं ना कहीं से वो लोगों की वहाँ पे कुछ जाने भी गई, और आंतरिक कलह भी इनके जो कार्यकाल में 8 अगस्त 2024 से हम देख रहे हैं वो हो रहा है। तो इनके एक प्रकार से स्वभाव में इस प्रकार से ये होने के वजह से योग हम देख सकते हैं कि ये जो है अपने गुस्से के वजह से गुस्सा दूसरे के ऊपर निकालेंगे, दूसरों के धर्म के ऊपर निकालेंगे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम में वो लोगों को लाने के कारक बनेंगे। अब जानते हैं सूर्य और शुक्र फिर से तृतीय भाव में, यहाँ पे केतु के प्रभाव में है। तो यहाँ पे और भी हम देख सकते हैं कि स्त्री द्वारा किसी उनको प्रताड़ना सहन करनी पड़ेगी। सूर्य जो है मान सम्मान के कारक होते हैं, वहाँ पे शुक्र है, केतु है, तो मान सम्मान पे भी इनके आँच आएगी, और कहीं ना कहीं से इनकी जो एक प्रकार से राजगद्दी है वो भी जाने के योग यहाँ पे बन सकते हैं। मंगल गुरु कर्म भाव में होने के कारण ये हमेशा कर्म में रहेंगे, अच्छे बिजनेसमैन होंगे, अच्छे इकोनॉमिस्ट भी होंगे। तो ये मंगल गुरु का योग 10th हाउस में इनके कर्मों को अच्छा बनाता है, इनके एंटरप्रेनर स्किल को अच्छा बनाता है। राहु यहाँ पे जो है चंद्र के राशि में होने की वजह से नवमांश में ग्रहण योग भी यहाँ पे बनता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये सूक्ष्म एनालिसिस नवमांश कुंडली में हमको दिख रहा है। अब जानेंगे दशा महादशा का कैसा पीरियड है। दशा महादशा में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इनका जन्म शनि के महादशा में हुआ, जिसने इनको शुरू में तकलीफ दी, स्ट्रगल हुआ। यहाँ पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी उनका जो 4 साल थे शुरू के, वो काफ़ी स्ट्रगल में गए। उसके बाद बुध की महादशा चलती है, बुध इनका चतुर्थ भाव में अच्छा होने की वजह से इनको एक अलग भूमि मिलती है यहाँ पे पाकिस्तान के रूप में, जो कि पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश है। 1961 तक इनका चतुर्थ भाव अच्छा था। पॉलिटिकल करियर में ये ग्रो करते हैं। केतु की महादशा में हालांकि थोड़ा कष्ट भी होता है, और फिर शुक्र की महादशा अंतरदशा में इनके अच्छे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, धीरे धीरे ये एडवाइसर होते हैं फाइनेंशियल, और वहाँ पे इनको अलग बांग्लादेश में इनको जो है एक प्रकार से अपनी धीरे धीरे पकड़ ये मजबूत करते हैं। चित्तगोंग यूनिवर्सिटी में ये इकोनॉमिक्स का एक प्रकार से एजुकेशन लेते हैं। यहाँ पे स्कॉटलैंड जाके वो भी वहाँ पे भी एजुकेशन अपना कंप्लीट करते हैं, वहाँ से अवार्ड मिलता है इनको। और सूर्य के महादशा में ये पूरी तरह से अपने करियर के पीक पर होते हैं। बाद में चंद्र की महादशा में हमने देखा था कि महादशा खत्म होते होते जो 2006 में, जबकि मंगल की महादशा चल रही थी, तो अपने के पहले के कर्मों के कारण इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला, और इनका वर्ल्ड में काफी अच्छा नाम हुआ। बाद में जब राहु की महादशा चालू हुई 2011 के बाद में, तो फिर से डिफिकल्ट पीरियड था, काफी उतार चढ़ाव इन्होंने देखे, गवर्नमेंट में भी पद नहीं मिला, और काफी अपोजिशन इनको सहन करनी पड़ी। करंटली इनके राहु में शुक्र का अंतर है, तो हम देख रहे हैं कि 4 फरवरी 2026 से इनका अच्छा पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हुआ। हालांकि शुक्र का अंतर होने की वजह से स्त्री से, यानी कि हमने देखा कि इनकी फॉर्मल प्रेसिडेंट जो थी शेख हसीना जी, तो इनके वजह से इनको उनके सत्ता परिवर्तन में ये एक प्रकार से इनका हाथ रहा, और उनके वजह से भी हम देख रहे हैं कि इनको काफ़ी मतलब आलोचना भी सहनी पड़ रही है। यूएस में भी गवर्नमेंट चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से इनका कठिन पीरियड अभी चल रहा है राहु में शुक्र। तो ये एक प्रकार से शुरू में इसने इनको सत्ता भी दिलाई, क्योंकि शुक्र एक पॉजिटिव प्लैनेट है, और लेकिन अभी इनको स्त्री की वजह से परेशानियां, तो ये भी इनको झेलनी पड़ेगी, और यहाँ पे कठिन संघर्ष भी आगे जाके करना पड़ेगा। लेकिन 2026 तक ऐसा दिख रहा है कि सूर्य की अंतर्दशा आते आते भी इनका एक अच्छा पीरियड है। बाद में चंद्र में थोड़ी परेशानियां, और राहु जब मंगल आएगा तो इसमें इनके शारीरिक कष्ट,
सत्ता हाथ से जाती हुई दिखाई देगी ये पीरियड में, और कहीं ना कहीं से इनको काफी भारी आलोचनाएं यहाँ पे इनको सहन करनी पड़ेगी। तो ये बहुत कठिन पीरियड होगा इनका। हालांकि ये 2-3 पीरियड थोड़े अच्छे होंगे, लेकिन ये पीरियड बहुत कठिन होगा, तो इसमें संभलने की आवश्यकता है। करंटली राहु शुक्र शनि पीरियड होने की वजह से इनको परेशानियां रहेंगी, इनके बिजनेस में भी परेशानियां रहेंगी, जो काम कर रहे हैं उसमें भी परेशानियां रहेंगी, और सत्ता में अलग अलग प्रकार के विघ्न भी यहाँ पे आने के संभावना है। तो ये थी जानकारी मोहम्मद यूनिस जी के कुंडली के बारे में। कुछ सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।